कैसे बच्चों आप लोग। बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राम जी लाल क्लासेस में। बात कर रहे थे कक्षा 10 में मैथमेटिक्स की। टॉपिक था समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में हम समांतर श्रेणी के nवें पद या nth टर्म या nवां पद की बात कर चुके थे, या व्यापक समांतर श्रेणी की बात कर चुके थे। और कैसे श्रेणी के पद मिल रहे थे आप देख चुके थे कि किसी पूर्व पद में सार्वंतर जोड़ रहे थे। कौन सार्वंतर था? सार्वंतर था पदों के बीच का अंतर, वो भी कैसे? विपरीत क्रम से। चलते बच्चों सीधे हम बात करें आपके टॉपिक की। उसके पहले आपको याद दिला दें, थोड़ा सा चर्चा हो रही थी समांतर श्रेणी की, और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हमने आपको लिखा था। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखा था। क्या याद है आपको? अगला पद कैसे मिलता था? डी जोड़ने से, सार्वंतर जोड़ने से। अगर पहला पद पता है और सार्वंतर पता हो तो आप जोड़ते जाइए, तो अगला पद हो जाता है। फिर अगले में डी जोड़ दो, फिर अगले में डी जोड़ दो, फिर डी जोड़ दो, फिर डी जोड़ दो। ये प्रोसेस आपका चलता जाता है। देखिए, ये पहला पद होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है। ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसी बात को हमने कहा आपसे कि इसको आप T1 कह लोगे, इसको आप इसी प्रकार से, अथवा इसी बात को आपसे कहा हमने, इसको आप A1 कह लोगे, इसको आप A2 कह लोगे, इसको आप A4, इसको आप A5, इसको आप एंड सो ऑन। उसी क्रम से लिखना चाहो तो प्लस कर सकते हो। ये है, एक ही बात है। यहां पर भी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 एंड सो ऑन। बात समझ रहे हो? ये पहला पद है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, छठवां पद, पांचवां पद, चौथा पद, तीसरा पद। ये श्रेणी का व्यापक पद आप रूप लिखे थे। इससे हमने बताया था आपको श्रेणी के 3 पद चाहिए, तो ए का मान और डी का मान इसमें रख दो, फिर इसमें रख दो, फिर इसमें रख दो, 3 पद आ जाएंगे। तुम्हें 4 चाहिए, 4 में रख दो। तो 5 चाहिए, 5 में रख दो। तुमसे कहा जाए श्रेणी का व्यापक रूप बता दो, तो श्रेणी का व्यापक रूप ये, इसमें सब में ए और डी का मान रख दो, आपका श्रेणी का व्यापक रूप आ जाएगा। सिंपल सी बात। अब देखिए जरा हम क्या लिख रहे हैं। प्रथम पद बराबर T1 कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? जिसको A1 कह रहे हो। द्वितीय पद क्या कह रहे हो? T2, क्या कह रहे हो? A2। तृतीय पद T3, क्या कह रहे हो? A3। चतुर्थ पद, पांचवा पद, T5, A5। जरा गौर करिए, पहला पद जो व्यापक रूप लिखा तो उसमें पहला पद क्या है? देखो जरा, कौन है पहला पद? ए है। कितना है? ए है। दूसरा पद कितना है? ए प्लस डी है। तीसरा कितना है? चौथा कितना है?
ये कहाँ से लिख रहे हैं बच्चों? ये सब सामने आपके लिखा है। ये पहले की जगह ए लिखा है, दूसरे की जगह ए प्लस डी लिखा है, तीसरे की जगह ए प्लस 2डी लिखा है, चौथे की जगह ए प्लस 3डी लिखा है, पांचवें की जगह ए प्लस 4डी लिखा है, छठवें की जगह प्लस 5 भी लिख देंगे, सातवें की जगह प्लस 6डी लिख देंगे। सिंपल सी बात। ठीक है, लिख दो जरा। छठवां पद क्या लिख देंगे? जरा देखिए, इसी बात को जरा हम ऐसे लिख रहे हैं, जरा गौर करना। T6 है, ए प्लस 5डी लिख दिया है, 6 5। पांचवा है T5, 5 है 4 4 3 3 2 2 1 1 0, माने एक डी एक कम होकर के आ रहा है। ए सब में सेम है, ए सब में डी एक कम होकर के आ रहा है। कैसे? जिसकी नंबरिंग कर रहे हो, जो वैल्यू ज्ञात कर रहे हो। जैसे T6 है तो T6 ए प्लस 5डी लिखा है, इसको हम 6 से कनेक्ट करना चाहते हैं। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पांच को लिख सकते हो 6 - 1 लिख सकते हो। इसकी इसी प्रकार ए प्लस 4डी को क्या लिख सकते हो? क्यों? ये 5 से कनेक्ट है ना, T5 कहने में अच्छा लगेगा। T5 या A5, A5 बराबर ए प्लस 5 - 1, A6 ए प्लस 6 - 1, A4 ए प्लस 4 - 1, A3 ए प्लस 3 - 1, A2 ए प्लस 2 - 1, A1 ए प्लस 1 - 1 इंटू डी। 20वां T20 ए प्लस 20 - 1, A17 या T17 ए प्लस 17 - 1। सिंपल। तो क्या लिख देंगे इसको? ए प्लस 4 - 1 इंटू डी। ये ए प्लस, ये ए प्लस, ये 1 - 1 इंटू डी। और 1 - 1 0, और 0 गुणा डी में करो तो 0, मतलब डी है नहीं, डी यहां पर है नहीं। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 0D। तो डी सब में एक कम होकर के आया। इसी प्रकार अगर तुमसे हम कह दें कि बच्चों सातवां पद बता दो, अच्छा क्या लिख सकते हो? बोलो। 7 हो गया, ए प्लस 7 - 1 इंटू। अच्छा, ये T8 क्या हो जाएगा? माने ऐसे समझो, ये सातवां पद है तो ए प्लस 7 - 1, ये छठवां पद है तो ए प्लस 6 - 1, ये पांचवां पद है तो ए प्लस 5 - 1, ये चौथा है तो ए प्लस 4 - 1, ये तीसरा है तो ए प्लस 3 - 1, ये दूसरा है तो ए प्लस 2 - 1। अगला 20वां लिखेंगे तो 25वां, 100वां, 11वां, 9वां। बस जस्ट सिंपल सी बात है। इसी को प्रोसेस को अगर आप आगे बढ़ाओगे, इसी को बढ़ाते चले जाओ, जाते 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 आप लिख दो एनवा पर। क्या लिख दो? एनवा पर, जिसको आप TN कहते हो, जिसको आप AN कहते हो। तो क्या बन जाएगा सूत्र? A प्लस N - 1 इंटू डी। A प्लस N - 1 इंटू डी। ये बच्चों फार्मूला आ गया आपका। क्या आ गया? एक ये सूत्र आ गया जो बड़ा काम का है आपका, और जिसकी बार बार चर्चा कर रहे थे। कौन आ गया? सूत्र आ गया है जिसको TN कह रहे हो, जिसको AN कह रहे हो। है क्या? A प्लस N - 1 इंटू डी। जहां A बराबर, D बराबर, N बराबर, TN कहो या AN कहो, ये
ए क्या है? पहला पद। ए क्या है? ए है प्रथम पद। डी क्या है? सार्वंतर। एन क्या है? पदों की संख्या। छठवां पद, सातवां पद, 11वां पद, 20वां पद, अगर 17वां पद होगा तो एन का मान 17 पदों की। और टी एन ए एन क्या है? एनवां पद। nth टर्म, नंबर, डिफरेंस, और ये फर्स्ट टर्म आपका प्रथम पद। ये आपने सीखा है। अथवा जो टी एन होता है इसी, या ए एन होता है, इसी को एल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल माने अंतिम पद। जैसे एक लाइन में 20 लोग खड़े हैं। कितने लोग खड़े हैं? 20 लोग। तो 20वां कौन हो जाएगा? वही अंतिम हो जाएगा, वही अंतिम हो जाएगा। इस तरह बच्चों ये बात करिए आपसे। अब चलो आगे चलते हैं। ये समझ गए आप, टीएन की हम चर्चा पहले भी कर चुके थे, दोबारा से एक बार हमने रिकॉल करा दिया आपको कि कैसे आ जाता है। टीएन का सूत्र अपने आप आ जाता है। वो कैसे आ गया था वो आपको बताएगा। समांतर श्रेणी आपने व्यापक रूप सीखा था। कैसे सीखा था? डी जोड़ते जा रहे थे, समांतर श्रेणी मिल जा रही थी आपको, और उसमें डी जोड़ते जोड़ते आपकी श्रेणी जो बनी थी ए और डी के द्वारा, आपने उसका देखा, ऐसे लिख करके देखा है। तो देखा क्या कि एनवां पद ए प्लस एन माइनस वन डी मिल रहा है। ठीक बच्चों, इसके बाद अब आगे चलें। अब देखिए, अब देखिए, ये टेबल बनी है ये एक टेबल बनी है। इस टेबल में जहां पर गैप है उसके मान ज्ञात करने हैं। जान निकली जा रही है, रूम पूरा बंद है। बंद नहीं हुआ? चले बच्चों, अब देखो सामने आपके टेबल लिखी है। टेबल जो लिखी है इसमें जहां पर कोई वैल्यू नहीं लिखी है, या क्वेश्चन मार्क लगा है, या फिल इन द ब्लैंक्स डॉट 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 लगा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न हो गया बच्चों। कैसे हो गया जरा देखते हैं। हम करते हैं एक प्रश्न, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। देखो इसमें क्या क्या दिया है, हम लिखे दे रहे हैं। दिया है प्रस्तुत प्रश्न से, या प्रश्न के अनुसार, या उपरोक्त सारणी के अनुसार। देखो ए का मान कितना है? ए बराबर 7 है। डी का मान क्या लिखा है? डी का मान 3 लिखा है। एन की जगह क्या है? 8 है। पूछा क्या है? ए एन पूछा है। क्या पूछा है? ए एन। तो सिंपल सी बात है, अभी जस्ट पीछे आपको सूत्र सिखाया हमने, तो ए एन का सूत्र लगा दो। जिसको आप लोग टी एन कहते हो, जिसको आप ए एन कहते हो, उसका सूत्र क्या बताया था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो सामने वैल्यू आपको लिखी है। एन का मान क्या रखोगे? 8। तो जो एन है वो एन की जगह क्या हो जाएगा? 8। यहाँ क्या हो जाएगा? 8, माने 8वां पद याद कर रहे हो। कौन पद है ये? रखो जाकर। ए की जगह क्या रखोगे? 7। एन की जगह क्या रखोगे? डी की जगह क्या रखोगे? 8 से 1 चला गया, 7 इंटू 7 त्रिका 21, 7। इसका मतलब जो उसमें गैप है उसमें क्या आएगा? 28 आएगा। जरा सेकंड पार्ट देख लो वहीं पर। देखिए फर्स्ट में ये आ गया आपका, कितना आया? 28। अब सेकंड में देखो क्या दिया है? ए दिया है। क्या दिया है? लिख लो चल करके। दिया है या ज्ञात है ए बराबर माइनस के 18। डी का मान क्वेश्चन मार्क, आगे एन बराबर 10, और ए एन का मान उसने दे रखा है 0। बोलिए सूत्र लगा दो।
टी एन बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी एन लिखो चाहे ए एन लिखो चाहे एनवा पद लिखो, ये कुछ नहीं, दोनों लिखो तो एनवा पद लिख दो सरल भाषा में। चलिए अब देखिए ए एन का मान क्या लिखा है, तो ए एन की जगह 0 कर दो। ए का मान क्या है -18, एन का मान क्या है -1, डी का मान क्या है ज्ञात करना है। 10 से 1 चला गया 9, डी का मान तुमसे पूछा गया है तो 9 डी अपने तरफ ले आओगे, माइनस माइनस डी बराबर 9 दून 30 सेकेंड वाले पार्ट में डी की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से अब चलेंगे हम लोग थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखो क्या गिवन है, क्या दिया गया है। थर्ड में देखो क्वेश्चन मार्क, ए जो प्रथम पद है उसको पूछा गया है, डी का मान -3, ये क्या है एन, एन बराबर है 18, ए एन बराबर है -5। सिंपल है, सूत्र लगा दो, जो सूत्र पढ़े हो आप लोग। क्या सूत्र पढ़े हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। ए एन का मान कितना है, ए एन का मान -5 है, -5। ए का मान कितना है ज्ञात करना है, एन का मान कितना है, डी का मान कितना है 18 से 1 चला गया 17, 17 तिया मान किसका चाहिए ए का, ए अपने तरफ ले आओ, पक्षांतरण कर लो, -51, ये माइनस का 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस का ए, 51 से 5 चले गए, कितना बचा 46, माइनस माइनस गए, ए बराबर, यही आंसर आ गया। 30 वाले पार्ट में ए का मान कितना हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा, इसी प्रकार से पांचवा आप कर सकते हो। कौन सा हम बता दें, बताओ। एन का एक और कर दें भाई। अगला पार्ट कर दें फोर्थ। फोर्थ में देखो क्या दिया है, ए बराबर माइनस का 18.9, डी का मान 2.5, एन का मान क्वेश्चन मार्क है और ए एन का मान। तो बच्चों अब तक आप एक बात समझ गए हो, क्या समझ गए कि एक सूत्र मात्र है, टी एन बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में जो वैल्यू दी है उसको रख दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। तो ए एन का मान कितना रखोगे, ए का मान कितना रखोगे माइनस का 9, एन का मान कितना रखोगे एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना रखोगे 2.5। चलिए तो गुणा करना पड़ रहा बच्चों भीतर, क्या करना पड़ रहा गुणा। तो थोड़ा सा हम जगह ले लें, तो 3.6 माइनस का 18.9, 2.5 गुणा कर दो तो 2.5 एन और माइनस का 2.5। अब बच्चों देखो, हमें तुम्हें एन का मान चाहिए, इसको पक्षांतर कर लो, अपनी तरफ ले आओ, माइनस का 2.5 एन अपने तरफ ले आए। अब बराबर देखो, ये माइनस का है, ये माइनस का, दोनों जुड़ रहे हैं, 9 5 14 4 हासिल 1, अब 8 2 10 1 1 हासिल 1 1 1 21.4 किसका माइनस का, 3.6 माइनस प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो गया, ये है माइनस का 2.5 एन,
ये दोनों माइनस के जुड़ रहे हैं, तो 6 4 10 का 0 हासिल 1, और 3 अब 1 4 अब 1 5, और कितना बचा, वो भी किसका, माइनस का। फिर देख लो, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 3 अब 1 4 अब 1 5, और 2, माइनस 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 गए कट। चलिए, तो n बराबर आ गया आपका 25/2.5 बराबर 25/2.5। देखो दशमलव हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। n का मान कितना आ गया। इस तरह से बच्चों आप देख लीजिए, ये फोर्थ पार्ट आपने कर दिया। इसी प्रकार से a का मान, d का मान और n का मान और an निकाल लोगे, जैसा पहला प्रश्न किया था। ये प्रश्न बच्चों हो गए आपके पास। ठीक है, ये टेबल आपकी दी गई थी। इस तरह से पहले पार्ट में आपने Tn An का सूत्र लगाया, सारे में सूत्र वही लगाया, जो वैल्यू दी थी रख दिया, जो ज्ञात करना था अपने आप आ गया। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए बच्चों, सिंपल सा प्रश्न है, ये 30वां पद पूछा है, तो देखना जरा क्या दिया है प्रश्न में। क्या दिया है, प्रथम पद देखो, a बराबर क्या लिखा है 10, सार्वंतर क्या लिखा है d, d बराबर पहला पद कौन है देखो, दूसरा 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा, माइनस का, पूछा क्या है 30वां पद पूछा। देखना जरा, लिख दे हिंदी में 30वां पद। Tn कहते थे Tn, तो n की जगह क्या हो गया, An कहते थे An, n की जगह क्या हो गया, ये ज्ञात करना। सूत्र क्या पढ़े हो, जो फार्मूला पढ़े हो वो लगा दो। An बराबर इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए तुम्हें क्या ज्ञात करना है, A30 या T30, तो n की जगह क्या रख रहे हो 30 रखो जाके। a का मान क्या है 10, n की जगह कितना रख रहे हो, n का मान बता पाओगे, देखो n ये है, n की जगह क्या है 30 दिख रहा है, n की जगह 30, तो n की जगह 30, d का मान कितना निकला था -3 बराबर 10, 30 से चला गया, तीन नंबर 27 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, घटा दो कितना आ जाएगा 77 आ गया। कितना आ गया 77, वो भी माइनस का, किसका आ गया। इसी प्रकार से यहां देखो, a बराबर d माने सार्वंतर, माइनस माइनस इसके बटे 1 है, कितना आ गया, पूछा क्या गया है 11वां पद, क्या पूछा गया 11वां पूछा गया। सूत्र क्या पढ़े हो, ये पढ़े हो an A11, n की जगह क्या आ गया 11, a का मान क्या है n की जगह, d का मान, अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। 11 से 1 चला गया,
25 से 3 चले गए। इस तरह से ए और डी और एन का मान सब मिल गया आपको, सारे मान मिल गए, आपने रख दिए, पुट कर दिए। चलिए इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं बच्चों।